Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए आज हम लेक्चर नंबर 17 यूनिट नंबर 2 बाइनरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज को कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, हम तक अपनी लैंग्वेज के जरिए हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन डाटा लेकर किस तरह से प्रोवाइड करता है। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। द नंबर सिस्टम that only contains ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values इन कंप्यूटर मेमोरी। अजीज तलबा, इस यूनिट में हम लोग जिन जिन पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और मजीद जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो कर चुके हैं पहले एक दफा उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर का अपना बाइनरी नंबर सिस्टम है और ह्यूमन लैंग्वेज का डेसिमल नंबर सिस्टम है। इन दोनों के अलावा कंप्यूटर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी डिस्कस करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो हमने बड़ी डिटेल के साथ किस तरह से बाइनरी से हेक्सा में या बाइनरी से डेसिमल में या इवन डेसिमल से बाइनरी और हेक्सा में कन्वर्जन हम लोगों ने किस तरह से की। इसी तरह से इसी चैप्टर में नंबर सिस्टम कन्वर्जन को हमने जब डिस्कस किया था तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन, उसके लिए आस्की कोड्स का सहारा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पावर एंड बेस। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, इसकी कौन कौन सी काइंड्स हैं, किस तरह से डाटा स्टोर होता है, डाटा को हम लोग किस तरह से रिट्रीव करते हैं बाइनरी या डेसिमल सिस्टम की सूरत में, बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। फिर प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी मेमोरी जा रही है या डाटा जा रहा है उसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में वो एडजस्ट किस तरह से होता है, बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइट से फिर आगे हम कैलकुलेट करके किलो बाइट या मेगा बाइट या गीगा बाइट या टेरा बाइट या पीटा बाइट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया था। इसी चैप्टर में जो आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है बूलियन अलजेब्रा, जॉर्ज बुल ने बूलियन अलजेब्रा इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें किस तरह से हम 0-1 की मदद से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनका तरीकाकार क्या है। आज हम मजीद बूलियन अलजेब्रा ही को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था। बूलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं। Sometimes we assemble more than one proposition to make one proposition called a compound proposition. For example, if we have the following two propositions, ये जरा गौर से देखें अजीज तलबा। एक proposition है हमारे पास today is Monday और second proposition है I am in school। अब today is Monday एक पूरी proposition है और I am in school एक और proposition है। इन दोनों प्रपोजिशंस को जब हम मिला दें तो फिर हम लोग एक कंपाउंड प्रपोजिशन बना लेते हैं इस तरह से, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल दोनों को मिला के एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गई। देन टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज अ कंपाउंड प्रपोजिशन। Truth value of the compound proposition depend upon the truth values of the individual propositions and the logical operators used to connect
दी प्रपोजिशंस। अब जो ऑपरेटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इन दो प्रपोजिशंस को, पहली और दूसरी को आपस में कनेक्ट करने का बायस बनते हैं। हमने यहां पे एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया था। टुडे इज मंडे, आई एम इन स्कूल, दोनों को मिलाने के लिए एंड का इस्तेमाल किया, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। इन दिस एग्जाम्पल एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस 3 मोस्ट कॉमनली यूज्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और एंड नॉट। ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किए थे, इनके ऊपर आज हम मजीद डिस्कशन करेंगे। अब जरा एक दफा एंड को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका प्रीवियस लेक्चर जो है वो रिवाइज हो जाए। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 or more prepositions, then the compound proposition is true only if all the connected propositions are true. Means कि दोनों true हैं तो फिर proposition true कहलाएगी। And operator can also be denoted by a dot, जिसे हम full stop भी कहते हैं, symbol. It means that P and Q may also be written as P dot Q. ये P and Q हमने नाम रखे हैं उन दोनों प्रपोजिशंस के जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में डिस्कस किए थे। अब इन्हीं P and Q की जगह पर अगर हम एक ऑपरेटर लेते हैं, उसका कोई भी प्रपोजिशन है, उसका नाम A है, वो ट्रू है, और एक B प्रपोजिशन है जिसका हमने नाम B रखा है, वो फॉल्स है। एक ट्रू है और एक फॉल्स है। एंड की सूरत में अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो हमारी आउटपुट फॉल्स बन जाएगी। ये है एंड ऑपरेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे एंड ऑपरेटर आएगा वहां पे अगर एक भी प्रोपोजिशन फॉल्स होगी तो सारे का सारा आउटपुट फॉल्स कहलाएगा। इसी तरह से और ऑपरेटर, जिसको हम प्लस से जाहिर करते हैं, we can also use or operator to connect 2 or more prepositions. Today is Monday or I am in school. ये जो हमने एग्जांपल ली थी कि एक today is Monday, I am in school, दरमियान में और लगा दिया। अब इनमें से अगर एक भी ट्रू होती है तो हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगी। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ at least one proposition is true. In other words, the compound proposition is false only if all the propositions are false. Means के अगर दोनों की दोनों propositions false होंगी तो आंसर false आएगा। अदरवाइज एक भी या दोनों ही ट्रू हो जाती हैं तो आंसर ट्रू में आएगा। और ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय अ प्लस साइन और अ प्लस सिंबल। इट मीन्स दैट P और Q may also be written as P plus Q. हम और भी लिख सकते हैं और प्लस भी लिख सकते हैं, ज्यादातर प्लस लिखा जाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए, A इज इक्वल टू ट्रू, B इज इक्वल टू फॉल्स। अब इन दोनों में से देखें एक ट्रू आ गया तो हमारी जो आउटपुट है A प्लस बी इज इक्वल टू ट्रू आ जाएगी। तो और ऑपरेटर का ये खासा है कि अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू आ जाती है तो हमारा ऑल प्रोपोजिशंस का और आंसर ट्रू होगा। इसी तरह से लास्ट ऑपरेटर जो इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा, नॉट ऑपरेटर। कि नॉट ऑपरेटर उलट होता है। द लॉजिकल नॉट इज नॉट अ कनेक्टर बट इट इज यूज्ड टू नेगेट अ प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इफ P is equal to today is Monday, then not P means today is not Monday. यानी कि ये नेगेट करेगा, उलट कर देगा उसको। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा। So with the not operator, a true value become false and vice versa. यानी कि अगर true value है तो उसको false कर देगा और अगर false है तो उसको true कर देगा। Not operator can also be denoted by not symbol. ये not symbol है। It means that not P may also be written as not P. Not को इस तरह से भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं इस सिंबल की मदद से। और के लिए प्लस सिंबल था, एंड के लिए डॉट सिंबल था, और इसके लिए ये सिंबल जिसको हम लोग नॉट सिंबल बोलते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखी जाए, A इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स कि अगर A प्रोपोजिशन ट्रू है तो नॉट की सूरत में उसको फॉल्स कर देगा, और अगर B
प्रपोजिशन फॉल्स है तो नॉट की सूरत में उसको ट्रू कर देगा। ये था नॉट ऑपरेटर, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। आज का लेक्चर है हमारा ट्रुथ टेबल के बारे में। बेसिकली एंड और नॉट, इन तीनों ही का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल का पर्पस क्या है? अ ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज ट्रू और फॉल्स। यूजुअली इट इज यूज्ड टू चेक द ट्रुथ वैल्यू of a proposition where some logical operator is used. Now we are going to discuss about and, or and not operators. अब ये देखिए हम ट्रूथ टेबल and, or and not का बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ऑल पॉसिबल ऑपरेटर्स को किस तरह से ये अप्लाई करेगा। ये एक एग्जांपल है एंड ऑपरेटर की। यहां पे हमारे पास एक प्रपोजिशन है P और एक प्रपोजिशन है Q। P का पॉसिबल जो सेट बनता है, या दोनों के दोनों P एंड Q ट्रू होंगे, या एक ट्रू और एक फॉल्स होगा, या पहले वाला फॉल्स और दूसरा ट्रू होगा, या दोनों के दोनों फॉल्स होंगे। अब एंड ऑपरेटर का ये खासा है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, फिर आउटपुट ट्रू आएगा। ये देखिए, ये दोनों ट्रू थे, ये आप माउस के एरो को देखें, ये दोनों ट्रू थे तो हमारे पास P एंड Q आंसर ट्रू आ गया। अदरवाइज ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है और ये ट्रू है, फॉल्स हो गया, क्योंकि एक फॉल्स आ गया, दोनों फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स बन जाएगा जी। अब आ गया और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। और ऑपरेटर के टेबल में और एंड ऑपरेटर के टेबल में जो P एंड Q की वैल्यूज हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। P की पहली दोनों ट्रू है, फिर दोनों फॉल्स है। इधर से भी P की पहली दोनों ट्रू है, फिर दोनों फॉल्स है। Q की पहली एक ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है और फिर फॉल्स है। Q की भी पहली ट्रू है, फिर फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। अब देखें, एंड का था पर्पस कि अगर एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। यहां पे फॉल्स आया, ये आंसर फॉल्स हो गया। P का आंसर फॉल्स था तो आंसर ओवरऑल फॉल्स हो गया एंड का। दोनों फॉल्स थे तो ऑटोमेटिकली फॉल्स ही आंसर बनेगा। जबकि और ऑपरेटर में एक भी ट्रू आ जाए तो आंसर ट्रू बनता है। ये दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू बन गया, इनमें से पहले वाला ट्रू है तो आंसर ट्रू बना, और इसमें दूसरे वाला यानी कि Q की वैल्यू या उसका जो कंपोनेंट है वो ट्रू है तो आंसर ट्रू बन जाएगा। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फिर आंसर फॉल्स होगा और की सूरत में। और ऑपरेटर अपील करता है, प्रोमिनेंट करता है ट्रू को, ट्रू पे बेस कर रहा होता है। एक भी ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू हो जाता है। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह से जो नॉट ऑपरेटर है उसका अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो नॉट ऑपरेटर का पर्पस है उलट करना। P है हमारे पास T या ट्रू, तो नॉट की सूरत में इसको फॉल्स कर देगा। और अगर P की वैल्यू है फॉल्स तो आंसर कर देगा ट्रू। नॉट ऑपरेटर का पर्पस है रिवर्स कर देना, उलट कर देना। ये था हमारा ट्रुथ टेबल। अब हम लोग जरा डिटेल के साथ इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, एंड और एंड नॉट। जी, ट्रुथ टेबल है फॉर एंड ऑपरेटर। द ट्रुथ टेबल फॉर P एंड Q इज गिवन इन टेबल 2.9 एट योर टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर ये टेबल दिया हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे ही दिया हुआ है। और ये वही टेबल है जो पिछली बार एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है। इस टेबल की डिटेल क्या है? P हमारे पास है, इट इज रेनिंग। अब हमने ये जो P है ना, इसका जो प्रोपोजिशन रखा है वो है इट इज रेनिंग। और Q का हमने रखा है टुडे इज संडे। अब इट इज रेनिंग, टुडे इज संडे, इन दोनों को हम लोग आपस में जब एंड करेंगे तो P एंड Q इज इक्वल टू इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे। अब दोनों की दोनों प्रपोजिशंस का ट्रू होना जरूरी है, फिर ही ये एंड ऑपरेटर ट्रू वैल्यू देगा। ये देखें कि पहला ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो फिर एंड ऑपरेटर इसकी वैल्यू या इसका जो आउटपुट है वो ट्रू देगा। अब ये डिटेल देखें जरा इस टेबल की। इफ बोथ P एंड Q आर ट्रूथ या ट्रू, then P and Q is also true. It means
इट इज रेनिंग ऑन संडे। अब ये देखें ना, ये कंप्लीट कंपाउंड सेंटेंस बन गया कि इट इज रेनिंग ऑन संडे, कि रेनिंग भी हो रही है और संडे भी है। तो ये दोनों के दोनों ट्रू हो गए। तो जो पहली वैल्यू दोनों ट्रू दे रही है तो आउटपुट इसका ट्रू आएगा। अब दिस सिचुएशन इज शोन ऑन रॉ 1 ऑफ टेबल 2.9। ये रॉ 1 है और ये 2.9 टेबल है। तो यहां पे ये दी हुई है t is equal to t means true, true is equal to true means today is Sunday and it is raining। ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। या इट इज रेनिंग ऑन संडे, ये कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब अगर इसी सिचुएशन को हम लोग जरा इस वाले पे अप्लाई कर दें, इट इज रेनिंग बट नॉट ऑन संडे, कि आज रेनिंग तो हो रही है लेकिन संडे नहीं है। तो पहला ट्रू हो गया, दूसरा ट्रू नहीं हुआ। ये देखें, पहला ट्रू हो गया P और Q ट्रू नहीं हुआ, तो हमारे पास जो आउटपुट है P एंड Q की वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक फॉल्स आ गया। यहां पर एक कंडीशन पूरी हुई है, इट इज रेनिंग, ठीक है हो रही है, बट नॉट ऑन संडे, लेकिन संडे नहीं है उस दिन। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस बट फॉल्स। अब then P is true and Q is false, due to which P and Q is also false। Raw 2 of table 2.9, ये raw 2 और ये टेबल 2.9। अब तीसरी कंडीशन ये वाली जो इसको देखते हैं, इन raw 3 of table 2.9 P is false and Q is true। It means it is not raining on Sunday। कि पहले वाला फॉल्स हो गया, ये पहले वाला फॉल्स हो गया। Q ट्रू है कि संडे तो है लेकिन रेनिंग नहीं हो रही। इसका मतलब है कि अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, विच रिजल्ट इन फॉल्स वैल्यू ऑफ P एंड Q। इन द लास्ट रो बोथ P एंड Q आर फॉल्स, कि यानी ये दोनों फॉल्स है, विच मीन्स इट इज नाइदर रेनिंग नॉर संडे। ना तो रेनिंग हो रही है और ना ही संडे है, दोनों के दोनों फॉल्स हो गए। कंपाउंड की सूरत में दोनों के दोनों प्रपोजिशंस फॉल्स हो गए। सो द प्रपोजिशन इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे इज फॉल्स। तो ये प्रपोजिशन गलत होगी कि आज ना तो रेनिंग हो रही है और ना ही संडे है, तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी फॉल्स। अजीज तलबा, एंड ऑपरेटर और उसका ट्रुथ टेबल आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। हम लोग अब और ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर से उलट है। एंड ऑपरेटर में एक भी वैल्यू फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेटर में एक भी ट्रू होगी तो आंसर ट्रू हो जाएगा। एंड ऑपरेटर में एक भी फॉल्स होगी तो आंसर फॉल्स हो जाएगा। प्रेपोजिशंस हमारे पास वही हैं, टेबल हमारे पास वैसा ही है, फर्क आउटपुट का टेबल में। अब ये पहली प्रेपोजिशन है P इज इक्वल टू इट इज रेनिंग, Q इज इक्वल टू टुडे इज संडे। इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और ऑपरेटर का ये खासा है कि जब दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। अब अगर हम इसकी कंपाउंड देखें, P और Q इज इक्वल टू इट इज रेनिंग और टुडे इज संडे, या रेनिंग हो या संडे हो, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा। यहां पे देखें टेबल में P हमारे पास ट्रू है, मींस के इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही है। Q हमारे पास भी ट्रू है, मींस के टुडे इज संडे, इट इज रेनिंग एंड टुडे इज संडे। तो दोनों के दोनों ट्रू है तो फिर तो आंसर ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। अब अगर पहले वाला ट्रू बन रहा है, मींस के इट इज रेनिंग, रेनिंग हो रही है, लेकिन दूसरे वाला संडे नहीं है, तो फिर ये फॉल्स है। फॉल्स की सूरत में हमारा आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि एक भी ट्रू हो जाता है तो आंसर ट्रू हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन है P इट इज रेनिंग, फॉल्स बन रहा है कि जी रेनिंग नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। Q इज इक्वल टू डे, टुडे संडे, हाँ जी संडे है आज, यानी कि पहले वाला फॉल्स हो रहा है और दूसरा ट्रू हो रहा है। इस सूरत में आंसर हमारा ट्रू कहलाएगा, क्योंकि हमने कंपाउंड में मेंशन किया हुआ कि दोनों में से कोई एक हो जाए, तो कोई एक हो रही है, यहाँ पे एक ट्रू हो गया तो आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों की दोनों कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि इट इज रेनिंग, रेनिंग नहीं हो रही, टुडे इज संडे, संडे भी नहीं है, तो दोनों फॉल्स हैं तो आंसर हमारा फिर फॉल्स बनेगा।
इसकी जरा एक दफा एक्सप्लेनेशन जो आपकी बुक पे दी हुई है उसको जरा देख लें। फॉर द सेम प्रपोजिशन P and Q, let's see the truth table for the expression P or Q. P or Q is equal to it is raining or it is Sunday. This compound proposition is false if it is not raining and today is not Sunday. कि ये उस वक्त false होगी जब raining भी नहीं हो रही और Sunday भी नहीं है। Otherwise it is true as shown in table 2.10. ये देखें, ये वही वाला टेबल है ना कि सिर्फ उस सूरत में फॉल्स होगा जब दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, दोनों फॉल्स हो रही हैं कि आज रेनिंग भी नहीं हो रही और आज संडे भी नहीं है, उस सूरत में ये फॉल्स बनेगा। अदरवाइज ये एक भी ऑप्शन ट्रू होती है या दोनों ऑप्शंस ट्रू होती हैं तो आंसर हमारा ट्रू बन जाएगा। ये था हमारा और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। अब अजीज तलबा हम लोग नॉट ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल को देखते हैं। नॉट ऑपरेटर उलट होता है, आप लोगों को मैंने बड़ा डिटेल से बताया था। वी कैन ऑल्सो मेक ट्रुथ टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज्ड। negation, also called not, is an operator that reverses the nature of a value. A value true becomes false, कि जो वैल्यू ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, और जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर इज शोन ऑन टेबल 2.11। ये 2.11 जो टेबल यहां पे मैंने ड्रॉ किया है ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है। अगर P ट्रूथ आ रहा है, ट्रू आ रहा है, तो वो उसको उलट कर देगा, फॉल्स कर देगा, नॉट P कर देगा, फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स आ रहा है तो उसको वो ट्रू कर देगा। ये था अजीज तलबा नॉट ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जरा इनको आपस में एक दफा मिक्सअप करके भी देखते हैं। अगर कहीं पे दो ऑपरेटर्स आ जाते हैं, मिक्स हो रहे हैं, दो वैल्यूज की बजाय तीन वैल्यूज हो जाती हैं, या दो वैल्यूज को और करके उनका जो आंसर आ रहा है उसको हम नोट कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन। कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन है क्या, ये देखें जरा। वी कैन मेक ट्रूथ टेबल फॉर एनी combination of these operators. For example, if we need to make a truth table of it is not raining and today is Sunday, it means the proposition not and Q. The truth table for this compound proposition is shown table 2.12. अब ये जरा टेबल को गौर से देखें आप कि हमारे पास P प्रपोजिशन थी, पहला भी ट्रू था, दूसरा भी ट्रू था और तीसरा फॉल्स था, चौथा फॉल्स था। जब हमने इसको नॉट किया तो ये उलट हो गया, ट्रू वाला फॉल्स हो गया और ट्रू वाला फॉल्स हो गया, फॉल्स वाला ट्रू हो गया, फिर फॉल्स वाला ट्रू हो गया। अब क्यू हमारे पास था ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब अगर हम लोग नॉट पी एंड क्यू करें, यानी कि इसको और इसे, नॉट पी को और हम लोग क्यू को आपस में एड करें तो फिर क्या होगा। देखिए एंड का तो बड़ा मेन हमारे पास जवाब है कि एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। तो ये देखिए ये भी फॉल्स है और ये ट्रू है, दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो आंसर हमारा फॉल्स आएगा, क्योंकि हमने नॉट पी को और क्यू को ऐड किया है, यानी कि इस क्यू को और इस नॉट पी को हमने ऐड किया है। ऐड की सूरत में, फॉल्स आने की सूरत में हमारी आउटपुट फॉल्स हो जाएगी। अब अगर नॉट पी फॉल्स है, क्यू भी फॉल्स है तो ऑटोमेटिकली फॉल्स आएगा। नॉट पी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है तो यहां पे ये ट्रू बनेगा, और अगर नॉट पी ट्रू है और क्यू हमारे पास फॉल्स है तो आंसर हमारे पास फॉल्स बन जाएगा। अजीज तलबा, ये था कॉम्प्लेक्स बुलियन एक्सप्रेशन कि जिसमें हमने तीन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया। बेसिकली तो दो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुए, एक ऑपरेटर हमारे पास था और का, एक हमारे पास था एंड का और एक हमारे पास था नॉट का। इन तीनों में से हमने नॉट और एंड को कंबाइन किया है, कॉम्प्लेक्स करके हमने जरा एक टेबल बनाया। ये इस तरह के टेबल आगे हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अजीज तलबा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अब हम लोग एक दफा होमवर्क को डिस्कस कर लें कि जो आप लोगों के लिए घर पे काम करने के लिए मैंने चुना है, ट्रूथ टेबल ऑफ एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स विद सम एग्जांपल्स। ये आज का लेक्चर मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।
9th क्लास में ये वाला क्वेश्चन पहली दफा नहीं आया। जो प्रीवियस हमारे पास कोर्स आउटलाइन थी वहां पर भी ये क्वेश्चन अवेलेबल था और कई दफा बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी कि एंड ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या है, या एंड ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, और ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, नॉट ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, और ये कंबाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने घर पे रहें, धूप से बचें और जो वबा आई हुई है उससे बचें। घर से अगर इमरजेंसी में बाहर निकलना भी पड़े तो अपने आप को मुकम्मल कवर करके निकलें, हैंड सैनिटाइजर का और मास्क का इस्तेमाल करके निकलें। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।